हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत सारे चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। छोटे मोटे चेंजेस तो सिलेबस में भी हैं और एग्जाम पैटर्न में तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिले हैं और हम इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड कुछ भी था नहीं ऐसा। लेकिन क्या करें, ये साल 2025 मुझे लगता है इट इज़ फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, राइट। तो शुरू करते हैं अपनी आज के इस सेशन को, जिसमें मैं आप लोगों के साथ चेंज्ड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगी। शुरुआत यहीं से करते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी बड़े बदलाव हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने ये नोटिफिकेशन से ही एग्जैक्टली लिया है। तो पहले 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हुआ करते थे इंग्लिश के, एज इट इज़ सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन हुआ करते थे और क्वांट्स के भी 35 क्वेश्चन ही हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि 35 क्वेश्चन क्वांट्स के जो हैं वो 30 नंबर के हो गए हैं और रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चंस हैं वो 40 मार्क्स के हो गए हैं। जब मैंने पहले नोटिफिकेशन देखा पहली दफ़ा तो मुझे लगा शायद धोखे से हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही आपका चेंज्ड एग्जाम पैटर्न है और सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर आपकी सेम रही है। 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, पर यहाँ पर थोड़ी फेरबदल देखने को मिल रही है, इधर के 5 नंबर उठाकर यहाँ पर दे दिए हैं, है ना। मेंस में तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, हर तरह के क्वेश्चन में चेंजेस है। पहले 45 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब ये बढ़ गए हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन अब ये कम हो गए हैं, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के जो कि 60 मार्क्स के होंगे। 35 क्वेश्चन आएंगे आपके जीए के जो कि 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन जो 40 मार्क्स के होंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आपका मैथ्स आएगा 35 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 50 मार्क्स के होंगे। सेक्शनल टाइमिंग हर जगह रखी गई है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जो सिलेबस में चेंजेस है वो क्या है, मैं वहीं से शुरू करूंगी। आप सबको भी पहले बहुत अच्छे से पता था कि मेंस के टाइम पर ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें एक लेटर आता है और एक ऐसे आता है। लेकिन अभी क्या है कि चीज़ें बदल गई हैं। अब आपके क्वेश्चन तो 2 ही आएंगे, ठीक है, जो कि 25 नंबर के होंगे, ये तो सेम है एग्जाम पैटर्न तो। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन लिख कर दिया गया है और स्टार मार्क को बताया है, यहाँ पर इस एस्ट्रिक को एक्सप्लेन करा है कि मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। तो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पर जो है वो चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएंगी और जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है बैंकिंग में और टेक्नोलॉजी कैसे हम यूज़ कर रहे हैं बैंकिंग में, इन सब पर ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स और एथिक्स के बेसिस पर यहाँ पर आप लोगों से राइटिंग करने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जीए के बारे में अगर ध्यान दें हम लोग, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें तो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, आरबीआई के करिकुलर्स भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो क्लियरली हमारा जो सिलेबस है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जीए में अब आपको मेंस के लिए आरबीआई के करिकुलर्स को भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बच्चों। ये तो रहा आपका एग्जाम पैटर्न। आपको पता है आईबीपीएस का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। प्री मैंने अभी आप लोग के साथ डिस्कस किया, ये आपका मेंस हो गया, इसके बाद होगा बच्चों आपका इंटरव्यू, ठीक है। अब मैं इंटरव्यू पर चलूँ, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी सीधा सिलेबस पर। सिलेबस में एज सच कोई टॉपिक को इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं किया गया। ये जो 2 चीज़ें मैंने आप लोग को हाईलाइट करी हैं अभी एग्जाम पैटर्न बताते हुए, इन्हीं पर आपको फोकस्ड रहना है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 2 टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। मेंस में भी एग्जाम का सिलेबस तो बेटा सेम ही रहता है, बस ये 3 टॉपिक्स इसमें रीजनिंग में एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट योर मैथ्स, तो मैथ्स को बेटा हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक स्पीड मैथ्स, एक अरिथमेटिक और एक आपका डीआई, ठीक है, राइट। स्पीड मैथ्स में आपके ये वाले टॉपिक्स आते हैं जो बेसिकली आपकी कैलकुलेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के बेसिस पर ही हम लोग डीआई सॉल्व करते होते हैं और डीआई भी आपके पेपर में 10 से 15 मार्क्स के आते होते हैं और उसके लिए आपको ये सारे ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ये 2-3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपको सबसे पहले पूरे करने चाहिए क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश को भी हम लोग 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारा वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमें तीनों सेक्शंस पर ही काम करना है।
वोकैबलरी में आपको ये सारा सब कुछ पढ़ना होता है जो मैं आपको रोज़ ही पढ़ाती हूँ सुबह 8 बजे, तो आप वहाँ पर जुड़कर सीख सकते हैं आसानी से इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं, हमें सब कवर करने होंगे और हमारी कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर हम लोगों से पैसेज, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इंग्लिश का प्री और मेंस का सिलेबस है तो सेम ही, बस मेंस में डिस्क्रिप्टिव ऐड हो जाता है, लेकिन याद रखें कि आपको इन तीनों सेक्शंस पर इक्वली कमांड करते हुए चलना होगा। आपको वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर तीनों अच्छे से आने चाहिए और इनके लिए आपको इंडिविजुअली भी आपको प्रैक्टिस तो खुद से करनी ही पड़ेगी। आप इसके लिए मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे हमारा एक द हिंदू का क्लास होता है, ठीक है, जो बहुत हेल्प करेगा आपकी। आपको अगर देखना है कि उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आप कल सुबह 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा। ये आपका इंग्लिश का रहा। इंग्लिश के इन सभी टॉपिक्स के बेसिस पर मिसलिनियस क्वेश्चंस आप लोगों से इस तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें आप ग्रामर, वोकैबलरी और अपनी कॉम्प्रिहेंशन लगाते हैं। आगे चलते हुए करंट अफेयर्स, जो कि आपका मेंस में ही आता है, तो ये पहले आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक सिलेबस जो है वो ये हुआ करता था। इसमें अब आप देख रहे हैं कि आरबीआई का करिकुलर भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आपको और अच्छे से जीए पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप मैं इसी सेशन की बात कर रही हूँ। रोज़ सुबह 8 बजे होता है, आप लोगों का स्वागत रहेगा। आप आएंगे, आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। 11 बजे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश की मॉक ड्रिल के नाम से, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए, आपके लिए रेलिवेंट रहेगा। इसी के साथ बैंक महापैक में आपको सारी वो चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों जो भी आपको चाहिए, सारे एग्जाम सब कुछ इसमें आपका कवर होता है। ठीक है, और टॉकिंग अबाउट दी अदर बैचेस, आप देख सकते हैं ये आपका एसबीआई मॉक मास्टर बैच है जिसमें आपको मॉक करवाए जाएंगे सभी टीचर्स के द्वारा, और ये आपका एम्स 3.0 बैच रहेगा, और ये आपका टारगेट आईबीपीएस क्लर्क और पीओ बैच रहेगा, और ये आपका अल्टीमेट बैच रहेगा। आप इनमें से भी किसी में इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इनको एक साथ भी एक्सेस कर सकते हैं महापैक में जुड़कर। ठीक है, ये आपका द्रोना बुक का कॉम्बो आ गया। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और अच्छे से पढ़ते चलें ताकि इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए। थैंक यू सो मच।